दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं री केवाईसी के बारे में। दोस्तों पहले हमने बात किया था सी केवाईसी, केवाईसी और ये अब है री केवाईसी। दोस्तों री केवाईसी क्या है, इसके बारे में अगर हम डिटेल्स में जाएं तो री केवाईसी का मतलब ये होता है कि जो भी डिटेल्स आपने अकाउंट को ओपन करवाने वक्त दिया था वो डिटेल्स में किसी भी प्रकार का कोई आउटडेटेड तो नहीं है, यानी कि कोई पुराना डिटेल्स तो नहीं है। उसी को चेक करने के लिए री केवाईसी का यूज किया जाता है। तो ये जो री केवाईसी है अक्सर आपके बैंक अकाउंट पे लग जाता है, जिससे कि आपको फिर से केवाईसी करवाना होता है और आपको बैंक में विजिट करके सभी डॉक्यूमेंट आपको फिर से सबमिट करना होता है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसको आप किस प्रकार से ऑनलाइन तरीका से कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी बैंकों में री केवाईसी स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन ही होना। तो उसको आप किस प्रकार से करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि अगर आपका आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है आपके बैंक अकाउंट से तो उसको आप किस प्रकार जोड़ सकते हैं घर बैठे ही। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। उसको चेक करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर गूगल पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है SSUP। यह दोस्तों लिखकर आपको सर्च कर देना है। इसके बाद आपके सामने फर्स्ट में यहाँ पर लिंक आ जाएगा माय आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चेक आधार वैलिडिटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है, कैप्चा को फिलअप करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर शो कर जाएगा लास्ट का 3 डिजिट। यानी कि ये मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ने वाला है री केवाईसी करने के लिए। तो ये मोबाइल नंबर आपको सामने रख लेना है। इसके बाद आपको गूगल पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है। सबसे पहले री केवाईसी आप लिख देंगे। इसके बाद स्पेस देने के बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है, यानी कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यहाँ पर हम इंडियन बैंक लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में लिंक आ गया है ऑनलाइन री केवाईसी पोर्टल, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है ऑनलाइन री केवाईसी पोर्टल। यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट नंबर जो भी है उसको टाइप कर देना है, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है अकाउंट से उसको यहाँ पर लिखना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक OTP आएगा, उसको फिलअप करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपका आधार कार्ड है आधार कार्ड का नंबर डालने को आएगा और उसमें भी आपका सेम OTP उस प्रकार भेजा जाएगा। उस OTP को फिलअप करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर री केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो री केवाईसी है टाइम टाइम पर बैंक जो है रिमाइंडर भेजते रहती है जितने भी सारे उसके कस्टमर्स हैं उन सभी को। तो केवाईसी फेल होने का कारण मुख्यतः यही है, जिसका भी जो भी डिटेल्स है वो आउटडेटेड हो जाने की वजह से उनको री केवाईसी करवाना पड़ता है। तो ये है तरीका, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चाहे दोस्तों आपका इंडियन बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो तो उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है और आप गूगल पर सर्च करेंगे तो फर्स्ट में यहाँ पर लिंक आ जाएगा और आप इस प्रकार से उसको री केवाईसी कर सकते हैं। तो इसमें से दोस्तों मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका अभी तक सी केवाईसी नंबर नहीं जनरेट हुआ है तो उसको आपको जरूर से बना लेना है। वह दोस्तों बना लेने के बाद आपका क्या होगा कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कहीं पर भी कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे, चाहे जहाँ पर भी आपका केवाईसी का डिटेल्स मांगा जाएगा वहाँ पर आप अपना सी केवाईसी का नंबर सिर्फ दे देंगे तो आपका सारा चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगा। सी केवाईसी आपको बनाने के लिए उसका क्या प्रोसेस है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाकर रखा है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप जरूर से उसको देख सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप सी केवाईसी किस प्रकार से बना सकते हैं फ्री में। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है सबमिटेड फिजिकल केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि कहीं पर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा केवाईसी का तो वहाँ पर आप सी केवाईसी का सिर्फ नंबर दे देंगे, एक यूनिक नंबर आपका जनरेट होगा तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो यह दोस्तों बहुत ही फायदे का है, आप इसको आराम से बना सकते हैं फ्री में, आपको कोई भी इसका चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख करके इसको बना सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है आपके बैंक अकाउंट से तो उसको आप किस प्रकार करेंगे ऑनलाइन तरीका से। यहाँ पर दोस्तों आपको गूगल पर सर्च करना है आधार सीडिंग, इसके बाद जो भी आपका बैंक का नाम है उसको लिखना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पर हम इंडियन बैंक को यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट में लिंक आ गया है ऑनलाइन आधार सीडिंग, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आधार नंबर आ चुका है, यहाँ पर जो भी आधार नंबर है उसको टाइप कर देना है, कैप्चा को फिलअप करना है, इसके बाद आई एग्री पे टिक करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद एक OTP आएगा जो भी आधार कार्ड से आपका जुड़ा हुआ है, उस OTP को फिलअप कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे ही करेंगे
आपका अकाउंट नंबर डालने का आएगा, उसको लिख देना है। इसके बाद अकाउंट से जुड़ा हुआ जो भी मोबाइल नंबर है उसमें OTP आएगा, फिलअप करना है। आपको सिंपली सबमिट कर देना है, रिव्यू पे चले जाएगा और 24 आवर्स के अंदर आपका जो भी आधार है उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों प्रोसेस आधार कार्ड को जोड़ने के लिए। उसी प्रकार अगर आपका कोई दूसरे बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम लिख देना है। जैसे कि अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक है तो वो यहाँ पर आप नाम लिख देंगे पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना आधार सेटिंग कर लेना है। तो इस प्रकार आप कोई भी बैंक का कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों प्रोसेस, आप आधार सेटिंग ऑनलाइन तरीका से कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने जो भी बोला आपको CKYC के बारे में, आप CKYC का नंबर जनरेट कर सकते हैं, उसमें आपको यूनिक नंबर मिलेगा, बहुत ही फायदे का है, वह दोस्तों आप बना सकते हैं। और दोस्तों ReKYC करने के लिए आपको उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, आपका ReKYC भी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो। अगर आपका इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।